गाइस, तो आप सब कैसे? आई होप अच्छे होंगे। हमारे अनन्या लेडीज टेलर में आप सबका स्वागत। तो फ्रेंड्स, मैं आज सबको वेलवेट का सूट कटिंग करना बताऊंगी। ये मैं वेलवेट का फैब्रिक ली हूँ, इसमें पैंट और सूट दोनों कट कर रही हूँ। चलती हूँ, कटिंग करते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो पहले हम सूट की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिया। इसका अरज ज़्यादा है, वेलवेट कपड़े में ज़्यादा अरज रहता है, तो इसी तरह से हमें फोल्ड करना है और एक फोल्ड और कर लेना है। तो हम यहाँ पर हमारा 4 फोल्ड हो गया है। अब यहाँ से हमें देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद अच्छे से हमें कर लेना है। अब यहाँ पे हमें लंबाई लगा लेनी है। तो सूट की लंबाई हम अपने हिसाब से रखेंगे। हमारी लंबाई सूट की है 44 इंच। आप अपने लंबाई के हिसाब से रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें शोल्डर का निशान लगा लेना है। शोल्डर हमने 7 इंच लिया है। बोट नेक जैसे हमें बनाने हैं तो इसलिए हमने 7 इंच लिया है। आर्मोल भी हमने 7 इंच लिया है और चेस्ट का नाप हमें अपने हिसाब से लेना है, तो हमने 9 इंच पे लगा लिया। यहाँ से मैंने 40 इंच लगाया और यहाँ पे कमर का निशान हमने 8 इंच पे लगा दिया है और कमर हिप का निशान हमने 9 इंच पे। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर मिला लेना है और 2 इंच का हमें मार्जिन रखते हुए पूरे पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ से हमें 1 इंच मार्जिन रखना है और यहाँ पर हमें दामन रखने हैं। हमने 12 इंच पर निशान लगाया है और इस तरह से इंची टेप रखते हुए हमें सिलाई लाइन ड्रॉ कर लेना है और ये लाइन ड्रॉ मिलाकर हमें यहाँ पर राउंड लगा देना है। इसके बाद हमें कटिंग कर लेनी है। मेरी सूट की कटिंग हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं सूट की कटिंग कर ली हूँ। तो यहाँ पर छोटा छोटा हमें कट लगा लेने हैं। अब हमें अपनी आस्तीन की कटिंग कर लेनी है। तो जिस तरह से हम आस्तीन की कटिंग करते हैं उसी तरह से हमें आस्तीन की कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे हमें पैंट की कटिंग करनी है। तो पैंट की कटिंग करने के लिए मैंने 2 फोल्ड कपड़े फोल्ड किया है। तो यहाँ पर जिस साइड खुला साइड है उस साइड हम अपने साइड रखे हैं और इस तरह से रखते हुए अब हमें निशान लगा लेनी। तो कमर के निशान हमें अपने हिसाब से रखना है। तो कमर का निशान हमने लिया है यहाँ पर 11 इंच और यहाँ से हमने 10 इंच रख लिया। इस तरह से राउंड लगा दिया और फिर यहाँ से हमें अपनी लंबाई रख लेनी है। लंबाई हमें 36 इंच रखना है। 36 इंच हमने लंबाई रखना है और 3 इंच हमें फोल्डिंग के लिए रखना है और यहाँ से इस तरह से हमें इंची टेप पकड़ना है और फोल्ड कर देना है। तो फोल्ड करने के बाद हमारा इंची टेप यहाँ से जो आया है 7 इंच और 7 इंच यहाँ पे निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर यहाँ से लाइन जो ने बीच से हमने जो किया हुआ है, यहाँ इस तरफ 3 इंच, इस तरफ 3 इंच और यहाँ पर इस तरह से हमें मिला देना है। तो पैंट की कटिंग बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी भी होता है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने जो निशान लगाया हुआ है हमें कट कर लेना है। तो चलते हैं, हम कट कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट साइड है तो हम इसे कट कर लेते हैं और बैक साइड कटिंग करने के लिए हमें इस तरह से फिर से लेना है कपड़े। तो यहाँ पर 2 फोल्ड हमें कपड़ा रखना है, अपने साइड में रख लेना है और अच्छे से इसे प्रेस कर लेना है। इसके बाद हम कटिंग किए हुए जो कपड़े कटिंग किए हुए हैं इस तरह से हमें रख लेना है। इस तरह से रखते हुए अब हमें निशान लगाने हैं। तो निशान लगाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए ऊपर के साइड हमें यहाँ से 2 इंच लेना है। तो ये देखिए आसन के साइड हमने 2 इंच लिया है और ऊपर के साइड भी हमें 2 इंच लेना है। तो यहाँ से मैंने 2 इंच लिया, फिर यहाँ से भी 2 इंच, हर जगह से हमें आसन के तरफ से 2-2 इंच पे निशान लगाने हैं। तो यहाँ बैक साइड भी हमें, नीचे साइड भी हमें 2 इंच पे लगा लेना है। तो पूरे पैंट में हमें इसी तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा बैक साइड पे हमें लगाना है। तो यहाँ पर लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया और इस साइड हमें बिल्कुल बराबर कट कर लेना है। तो यहाँ पर निशान लगाते हुए अब हमें निशान यहाँ से देखिए इंची टेप रखना है और तिरछा इंची टेप यहाँ से बराबर करते हुए एक निशान लगाना है। इसके बाद हमें कट कर लेना है। इसी तरह से हमें पैंट की कटिंग कर लेनी है। तो बहुत ही आसान है पैंट की कटिंग करना। तो यहाँ पर देखिए हमारा पैंट की कटिंग हो गया। अब देखिए मैं कैसे आपको सिलाई करना बताती हूँ। पहले हमें कमर का नाप ले लेना है। तो हमारा पहले फ्रंट साइड का है 22 इंच दोनों मिलाकर और बैक साइड का है 24 इंच। तो इस तरह से मिलाते हुए 46 इंच आया कमर का। तो कमर ये मैंने बेल्ट पट्टी कट कर ली। चौड़ाई हमने 4 इंच रखा है और लंबाई हमारा 46 इंच आई है। तो यहाँ पर मैंने ये कटिंग कर लिया है। अब इस तरह से हमें रखना है और यहाँ पर देखिए बैक साइड और फ्रंट साइड में लगाते हुए इस तरह से पकड़ के सिलाई लगा लेती हूँ। तो दोनों पार्ट को मैंने पकड़ कर सिलाई लगाया
मोरी को इस तरह से हमें फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है, मोरी भी रेडी कर लिया है हमने और बैक साइड भी। अब यहाँ पर देखिए हमें लेस कुछ लगाने हैं। इस तरह से मैंने वाइट लेस लिया है 2 और यहाँ पर देखिए नीचे लहरिया वाले लेस लगाना है, एक इस तरह से रखने हैं और ये फ्लावर वाले। तो 2 बीच में मैंने फ्लावर वाले लगाए और 2 लहरिया वाले। इस तरह से हमें लगाकर सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई चलते हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों पैंट की मोहरी बनाकर रेडी कर लिया है। अब इस तरह से मोहरी को हमें इस तरह से पकड़ना है, 1 इंच की सिलाई मार्जिन देते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो पूरे में मैंने ये सिलाई लगा लिया है दोनों पैंट की मोहरी को। तो यहाँ पर देखिए दोनों पैंट की मोहरी की हमने सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से हमें पकड़ना है और यहाँ पर देखिए ये वाला कोना हमें पकड़ना है, इस तरह से पकड़ते हुए और सिलाई लगा लेना है पूरे में। तो इस तरह से हम चलते हैं, पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लिया। अब हमें कमर बेल्ट लगानी है। तो कमर बेल्ट पहले हम सीधे साइड रख लेते हैं और यहाँ पर पकड़ते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ बराबर करते हुए पूरे में हम सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम सिलाई लगा लिए, यहाँ पर पकड़ कर ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा लिया। अब हमें बेल्ट लगा लेनी है, इलास्टिक लगा लेनी। इलास्टिक हमने अपने हिसाब से कमर के नाप का ले लिया है। ये हमारी 32 इंच का कमर है। तो मैंने यहाँ पर लगा लिया और इस तरह से पकड़ने हैं, अंदर के साइड हमें फोल्ड करके सिलाई लगा लेने हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमें खींचते हुए पूरे में सिलाई लगा लेना है। इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए पूरे बराबर कर लेना है। बराबर करके हमें बीच में एक सिलाई और लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से खींचने से बाद हमारे चुन बन के अच्छे से रेडी होती है। और यहाँ पर मैं कमर बेल्ट में जो लगाई थी इलास्टिक, इस तरह से मैंने बना के पैंट रेडी कर लिया। अब चलते हैं हम सूट के साइड। तो सूट हम इस तरह से देखिए कटिंग किए हुए हैं। तो सूट में पहले हम गला रेडी करेंगे। गला रेडी करने के बाद फिर हम आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बुकरम लिया है, अब हम गला इसमें कट करेंगे। 2.5 इंच हमने चौड़ाई गले के लिए है, 7 इंच हमने लंबाई लिया है। गहराई हमने 7 इंच रखा है अपनी और चौड़ाई 2.5 इंच। यहाँ पर निशान मैंने 1.5 इंच पे रखा और इस तरह सिंची टेप रखते हुए इस तरह से हमने ग्लास कट कर लिया। मतलब हमें ये चौकोर गला बोलते हैं, इसे ग्लास गला भी बोलते हैं। इस तरह से हमने ये अपना गला रेडी किया हुआ है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा हमें निकाल लेना है और बाकी इस तरह से हमें फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो ये गला हम अपने हिसाब से रखें, गला आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं। और यहाँ पर बीच का सेंटर हमें लेते हुए यहाँ कट लगा लेनी है। इस तरह से हमें ये वाले पार्ट में भी रेडी करने हैं। इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करते हुए यहाँ पर कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद यहाँ बीच का सेंटर हमें मिला लेना है और इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हम बीच का कपड़ा कट के निकाल देते हैं। तो यहाँ से मैंने बीच का कपड़ा कट के निकाल दिया है और यहाँ से थोड़ा सा हमें कट लगा लेनी है। इस तरह से कट लगाने के बाद हमें अंदर के साइड कपड़े फोल्ड कर देने हैं। तो हमारा गला बनकर रेडी हो गया इस तरह से। अब हमें इस पे लेस लगा देना है। तो यहाँ पर ये लहरिया वाला लेस हमें लेना है, दोनों लेस, और यहाँ पर रखते हुए गले पे यहाँ से इस तरह से और यहाँ पर हमें इस तरह चौकोर बनाते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर गले पे हम चलते हैं, सिलाई लगा लेते हैं। तो ये गला बहुत ही सुंदर लगेगा। बनने के बाद आप पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप सबको अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए फ्रेंड। अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से हम पूरे लेस लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये गला हमारा चौकर गला लग गया लेस। अब हम दूसरा लेस इसी तरह से राउंड में लगाते जाएंगे। इस तरह से हमें 2 फ्लावर वाले लगाएंगे और एक लहरिया। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें बीच में इस तरह से सिलाई लगाते हुए लगा लिए हैं और ये लहर वाली हमें भी यहाँ पर इस तरह से रखना है और बराबर करते हुए लगा लेनी है। तो आप सबको अगर ये गला अच्छा लगता है तो ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर हम बैक साइड के गले यहाँ इस तरह से
अपना रख लेते हैं। हमें छोटा गला बनाना है तो यहाँ पे मैंने 3 इंच का गला लिया है और इस तरह से राउंड कट कर लिया है और इस तरह से कपड़े अंदर की साइड लगा के फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हमें अपना शोल्डर ज्वाइन कर लेना है। शोल्डर ज्वाइन के बाद यहाँ पे हमने अपने फिटिंग नाप लगा लिया है और उसके बाद हमने सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पे हमें चाक को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है। इस तरह से हम सूट का चौक बनाते हैं। इस तरह से हमें बना लेना। तो ये मेरा सूट का चौक भी बन गया है। अब नीचे की साइड हमें लेस किस तरह से लगाने हैं, तो यहाँ पर देखिए ये वाला फ्लावर वाले और लहरिया वाला लेस हमें लगाने हैं। तो यहाँ पर इस तरह से रख कर लगा लेने हैं। मेरे आस्तीन है, आस्तीन को इस तरह से फोल्ड कर लेना है, सिलाई लगा लेना है। इसके बाद लहरिया वाला हमें एक लेस लेना है, एक फ्लावर वाले लगा लेनी है। यहाँ पर बनाकर मैंने अपना आस्तीन रेडी कर लिया। अब यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पकड़ते हुए पूरे राउंड में हमें सिलाई लगा लेना है। इसके बाद हमारा ये सूट, कुर्ता और पैंट दोनों बनकर रेडी हो गया। तो आप सबको देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये रेडी हमारा कुर्ता। कैसी लगी ये कुर्ती मेरी? बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।